तमाम ही तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो माबूद बरहक है और जिसके कब्ज़े में हम सबकी जान है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह पूरे रमज़ान के अंदर हम कम कर पाएँ अपना 10 किलो वज़न कम। तो आइए हम चलें रमज़ान डाइट प्लान की तरफ। तो बज़ाहिर तो हम लोग रमज़ान में सिर्फ 2 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा वेट बजाय कम होने के और मज़ीद बढ़ रहा होता है। यहाँ तक कि कुछ केसेस में रमज़ान के अंदर कुछ लोगों का वेट 5 केजी तक बढ़ जाता है। तो अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर रमज़ान में वेट बढ़ने की वजूहात क्या हैं। सहरी के वक्त हमने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि हम लोग को अगले 16-17 घंटे तक भूखा रहना है, तो इसलिए हम लोग जब सहरी कर रहे होते हैं तो ओवर डाइट कर लेते हैं और बेशुमार पानी पी लेते हैं और उसके ऊपर तरह तरह की चीज़ें खा के अपना पेट को फुल करने की कोशिश करते हैं। और यही सेम काम हम इफ्तारी में भी करते हैं, ये सोचकर कि हमने पिछले 15-16 घंटे से कुछ भी नहीं खाया है। तो याद रखें, हाइड्रेशन एक ऐसी स्टेज है जो कि एक साथ 5 लीटर पानी पीने पर भी आपके जिस्म को हाइड्रेट नहीं रहने देती। और कुछ लोग सहरी के अंदर लस्सी और कॉफ़ी और चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे वेट की वजूहात और मज़ीद बढ़ जाती हैं। और जब इफ्तारी होती है तो उसमें ऐसी ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिससे उनका फैट बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी कुव्वत रखी है कि वो जितना खाता है उसको हज़म करने में भी वक्त लगता है, लेकिन अगर हम अपने आप को ओवर डाइट कर लें तो उससे हमारी चर्बी के अंदर इजाफी विटामिन शामिल होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा वेट इंक्रीज़ होने लगता है। तो अब हम जान लेते हैं कि हमारी सहरी का क्या डाइट प्लान होना चाहिए। सबसे पहले तो हम सहरी के अंदर नमक और शुगर वाली लस्सियों से गुरेज करेंगे और सादे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वैसे तो चाय पीनी नहीं चाहिए, और अगर चाय की ज़्यादा तलब है, जिनको आदत है, तो वो कोशिश करें कि कम से कम दूध की चाय पिएं। नॉर्मल पराठे और गंदम की रोटी से असली घी के साथ कोशिश करें कि आप सहरी करें, जिसके साथ आप थोड़ी सी सब्ज़ी या थोड़ी सी दही भी ले सकते हैं। और जो ये नहीं कर सकता वो 2-3 स्लाइस ब्रेड सालन के साथ भी ले सकता है। तो आपने करना क्या है, सहरी के करने के बाद उसके 15 मिनट या 10 मिनट के वक्फे के बाद आपने पानी पीना है 3 गिलास, और 3 गिलास पानी पीने के साथ आपने उसके आखिरी गिलास के अंदर 111 मरतबा या अल्लाह हो या हक को या सलाम हो पढ़ के उस पानी पर दम कर लेना है। फिर उसको किबला रुख सुन्नत के मुताबिक बैठ कर पानी पीना है, और उस पानी को पीने के दौरान ये नियत करनी है कि अल्लाह ताला तू बहुत बड़ा है और अपने हक से इसको मेरे लिए सलामती वाला बना। जो कुछ भी आपने उसके अंदर इस्तेमाल किया तो वो आपके लिए बाइस रहमत हो, ना कि वो बाइस ज़हमत हो। तो अब हम चलते हैं इफ्तारी के डाइट प्लान की तरफ। कोशिश करें कि आप एक खजूर से ही अपना रोज़ा इफ्तार खोलें, क्योंकि एक से ज़्यादा खजूर आपका वेट बढ़ा सकती है। क्योंकि खजूर के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा एनर्जी रखी है। क्योंकि आप इससे अंदाज़ा कर लें कि 1400 साल पहले असहाबा कराम एक एक खजूर खाकर भी पूरा पूरा दिन गुजार लिया करते थे। और खजूर खाना भी ज़रूरी है सुन्नत के मुताबिक, क्योंकि इसकी ख़ास बात यह है क्योंकि जब आप पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं तो उसकी वजह से आपका हेड पेन आपको शुरू हो जाता है, और खजूर खाने से इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपके दिमाग को और आपके जहन को तरावट मिलती है, जिससे वो दूर हो जाता है। और कोशिश करें कि खजूर खाने के बाद फ्रूट चाट आप थोड़ी सी ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें मौजूद फ्रुक्टोज आपका वज़न बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आपने करना यह है कि रात को अपनी नमाज इशा और तरावी के बाद आपने वॉक पे निकल जाना है, और वॉक करते टाइम आपने ये तस्बीह पढ़नी है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा। इस आयत को आपने वॉक करते वक्त हर कदम के साथ पढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह इससे भी आपके ऊपर सलामती उतरेगी। तो इसी तरह अच्छी अच्छी बातें, करम वाली बातें, फजल वाली बातें, लोगों के लिए हिदायत वाली बातें और बाइस रहमत बातें मेरे से सीखते रहें। मेरे इल्म से, कौल से, फैल से जो कुछ भी हो सका वो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश करी। अब आपका काम है इसको आगे तक लोगों तक पहुँचाना, क्योंकि अल्लाह ताला उनके काम आसान करता है जो लोगों की खिदमत करते हैं या उनके कामों में लग जाते हैं। तो कोशा अल्लाह ताला उनके काम आसान कर। दुआओं में मुझे याद रखेगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।